कानपुर लैब टेक्नीशियन संजीत यादव हत्याकांड मामले में पीड़ित काफ़ी लंबे समय से अखिलेश यादव से मिलना चाह रहे थे और पीड़ितों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस प्रशासन जब भी पीड़ित घर से निकलता था तो पुलिस प्रशासन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया करता था। पुलिस प्रशासन ने योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिलाने के लिए तैयार नहीं था। यही वजह है कि कई दिनों से, पिछले 15 से 20 दिनों से पीड़ित परिवार जब भी घर से निकलता था तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती थी और उन्हें पुलिस की गाड़ियों में ले जा करके थानों में या उनके घर पहुंचा दिया जाता था। ऐसा पिछले कम से कम 15 से 20 दिनों से हो रहा था और लगातार पीड़ित परिवार गुहार लगा रहा था कि उसके भाई की जो लड़की जो बहन है, उसका भाई था संजीत, वो लगातार गुहार लगा रही थी कि संजीत की डेड बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई है और पूरे मामले को लेकर के पुलिस गंभीर नहीं है। और पुलिस पूरे मामले को लेकर के गंभीर नहीं है या आरोप तो लगाती ही नहीं है, साथ ही साथ यह भी कहना है कि अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि डेड बॉडी को कहां फेंक दिया था हत्यारों ने, और हत्यारों में भी सभी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस का रवैया बेहद ही ढुलमुल रहा है, जिसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं। गौरतलब है कि लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी और पीड़ित परिवार काफ़ी समय से अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाता रहा है कि उन्हें न्याय दिया जाए। लेकिन इसके पहले एक तरीके से कहा जाए, पीड़ित परिवार को लखनऊ आने से भी पुलिस प्रशासन रोकता रहा है और बीते गुरुवार को जब लखनऊ जा रहा था संजीत यादव का परिवार तो पुलिस ने रामा देवी फ्लाईओवर पर रोक लिया था और उसे समझा बुझा करके वापस कर दिया था। और लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का 22 जून को अपहरण कर लिया गया था और 29 जून को उसके परिजनों के पास 30 लाख की फिरौती के लिए फ़ोन आया था। परिजनों का आरोप भी है कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में 30 लाख रुपए फिरौती अपहरणकर्ताओं को दी थी, लेकिन पुलिस न तो अपहरणकर्ताओं को पकड़ पाई और न ही संजीत यादव को बरामद कर सकी और नतीजा यह रहा कि उनका पैसा भी चला गया और पुलिस प्रशासन एक तरीके से हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। अब सवाल यह है कि अभी तक न तो पुलिस प्रशासन पैसा बरामद करवा पाया है और न ही संजीत यादव की डेड बॉडी बरामद हुई है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है। दूसरी बड़ी बात है कि जो कानपुर का पुलिस प्रशासन और बाकी प्रशासन है वह उसका रवैया भी काफ़ी गैर जिम्मेदाराना देखने को मिला है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर के लगातार लापरवाहियां सामने आती रही हैं। जब संजीत यादव का अपहरण किया गया था उस समय भी यह मामला सामने आया था कि वहां के एसपी और वहां के बाकी अधिकारी पीड़ित परिवार को थाने से भगाते रहे और यह कहते रहे कि जल्दी ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और पुलिस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है। लेकिन पुलिस खुलासा करना तो दूर, 1 महीने तक सुराग तक नहीं लगा पाई और पुलिस 1 महीने तक यह तक नहीं बता पाई कि आखिर वास्तव में संजीत को कौन लेकर गया था और कहां पर रखा गया और उसमें कौन कौन शामिल रहा और उसकी हत्या कैसे की गई। और 30 लाख की फिरौती भी पुलिस ने दिलवा दी थी, इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। पुलिस ने 21 जुलाई को सर्विलांस की मदद से संजीत के 2 दोस्तों को पकड़ा था। उन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि 26 जुलाई को ही संजीत की हत्या कर उसका शव पांडू नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने पांडू नदी में कई बार सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन संजीत का शव नहीं मिला। परिजनों की मांग पर योगी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की हामी भरी थी, लेकिन मामला अभी ढाक के 3 पात ही है। सीबीआई जांच अभी तक शुरू नहीं हो सकी है और न ही पुलिस संजीत का शव बरामद कर सकी है। पीड़ित परिवार इस बात को लेकर आक्रोशित है कि जो उसकी मांग थी कि संजीत की बहन को सरकारी नौकरी मिले और इस मामले की जाँच जल्द से जल्द सीबीआई से शुरू कराई जाए, इसको लेकर पीड़ित परिजन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज मिले हैं और उन्होंने अपनी आपबीती बताई है और सरकार का रवैया भी बताया है कि सरकार उनके साथ किस तरीके से भेदभाव कर रही है। साथ ही साथ मामला सबसे गंभीर इसलिए हो जाता है कि सरकार जो आश्वासन देती है वह पूरा क्यों नहीं करती है। क्या जाति विशेष को ध्यान में रखकर ही आश्वासन दिए जा रहे हैं और उस आश्वासन को पूरा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सवाल खड़ा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार सीबीआई जांच
जांच अभी तक आश्वासन देने के बाद सीबीआई जांच क्यों नहीं शुरू हुई, और पीड़ित परिवार को जो एक तरीके से कहा जाए नौकरी मिलने का भरोसा दिया गया था, उस पर अभी तक योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रशासनिक अमला है वह काम शुरू क्यों नहीं कर पाया। यही वजह है कि पीड़ित परिवार दर दर भटकने को मजबूर है और संजीत यादव की डेड बॉडी, या कहा जा सकता है उसकी लॉस को लेकर के, उसके शव को लेकर के अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है। नतीजा यह है कि पीड़ित परिवार जब भी लखनऊ में प्रशासनिक अमले से, आईजी से, डीआईजी से, डीजीपी से और बाकी पंचम तल के अधिकारियों से मिलने के लिए आता है, तो यहाँ पर कानपुर से ही लोग उसे के पीछे लग जाते हैं, पुलिस अधिकारी पूरे परिवार के पीछे लग जाते हैं और उसे लखनऊ में नहीं आने देते हैं, लखनऊ में आने से रोकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अखिलेश यादव से यह मुलाकात हुई है पीड़ित परिवार की, संजीत यादव की बहन, संजीत यादव की मां, संजीत यादव के पिता और सम्राट यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं कानपुर के, सम्राट यादव के साथ पूरा परिवार आया है और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले को लेकर के केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी, बल्कि एक ठोस निष्कर्ष निकलेगा और संजीत यादव के परिवार वालों को एक तरीके से जो राहत के तौर पर कहा गया है कि नौकरी मिलेगी और पीड़ित परिवार को एक जो सीबीआई जांच का भरोसा दिया गया है वो जांच भी जल्द से जल्द शुरू होगी। और इसके साथ ही साथ पीड़ित परिवार को पुलिस जिस तरीके से सड़क से उठा करके थाने भेज देती है, घर पर उठा करके पटक देती है, यह रवैया पुलिस का देखने को नहीं मिलेगा और पुलिस भी पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति रखेगी। नमस्कार, कैमरामैन नदीम के साथ अखिलेश कृष्ण मोहन।